अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले दिनों अरबी ज़ुबान की तारीख़ पर मुश्तमिल कुछ ऐसे वाक़यात और कुछ ऐसे किस्से पढ़ने का इत्फ़ाक़ हुआ कि जो हैं तो सदियों पुराने, लेकिन उन किस्सों को सुन के आपको एहसास होता है कि आजकल के दौर में उनकी अहमियत क्या है। इसी तरह का एक वाक़या आपके साथ मैं आज शेयर कर रहा हूँ और चाहूँगा कि आप इस वाक़ये को पूरा सुनें, इस कहानी को पूरा सुनें और उसके बाद फिर आप आजकल के दौर के साथ इसकी क्या मुमासलत है, इसका क्या ताल्लुक़ है, उसको जानने की कोशिश करें। अब अरबी ज़ुबान की तारीख़ी किताबों में ये एक वाक़या दर्ज है जिसमें एक ऐसे शख़्स की कहानी है कि जो लोगों को बड़ी जल्दी बेवकूफ़ बना लिया करता था। उसके पास ऐसा फ़न था बातों का कि लोग उसकी बातों में आ जाते थे। और लिखा जाता है कि एक शख़्स जो था उसने एक बार किसी जगह से एक गधा चोरी किया। वो गधा चोरी करके वो जानवरों की मंडी में पहुंच गया और वहां पर जाने से पहले उस शख्स ने गधे के मुंह में चंद अशरफियां रख दी और उसका मुंह बांध दिया। अब वो उस गधे को लेके जानवरों की मंडी में फिर रहा है और एक जगह पे परेशान शक्ल बना के बैठ गया। किसी ने पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? तो कहने लगा कि मैं अपना गधा बेचने आया हूँ। तो जवाब पूछा गया कि आप फिर इतने परेशान क्यों हैं? तो उसने कहा परेशानी की बात यह है कि ये गधा जो है ये बड़ा ख़ास है। जब भी ये कभी मुझे परेशान देखता है तो अपना मुंह खोलता है और इसके मुंह से सोने की अशरफियाँ गिरती हैं। बात सुनने वाले ने कहका लगाया, उसने कहा ये ऐसा कैसे मुमकिन है? तो उस शख्स ने कहा कि आपके सामने गधा है, आप चाहें तो इसका तजुर्बा कर सकते हैं। मैं जब भी परेशान होता हूँ ये अपना मुंह खोलता है, अशरफियाँ गिरती हैं, उनको मैं इस्तेमाल करता हूँ। अब करते करते मेरे पास अच्छा खासी दौलत जमा हो चुकी है और मैं ये चाहता हूँ कि बजाय इसके कि मैं सारी दौलत इस्तेमाल करूँ, अब मैं ये गधा किसी और ज़रूरतमंद को बेच दूँ। कोई और गरीब बंदा जो अपनी ज़रूरत इस गधे को ख़रीद के पूरी कर ले, क्योंकि जब भी वो परेशान होगा ये गधा मुंह खोलेगा और उस बंदे को अशरफियाँ मिलेगी। उस शख्स ने अपने साथ मजमा इकट्ठा किया और कहने लगा कि भाई इसकी बात तो सुनो, ये क्या कहता है। जब उस शख्स ने दोबारा सारी बात बताई तो उस मजमे से एक शख्स ने कहा कि हम कैसे तुम्हारी बात का यकीन कर लें। तो उसने कहा कि ये कौन सी बात है, मैं अभी इस गधे का मुंह खोलता हूँ। उस गधे का मुंह खोला जो कि सुबह से भूखा प्यासा था और जैसे ही गधे ने मुंह खुलने पे आवाज़ निकाली तो मुंह में से सोने की अशरफियाँ नीचे गिर गईं। मजमा हैरान रह गया। उनमें से एक ताजर जो था उसने कहा कि इतना कीमती गधा तो मैं ख़रीदना चाहता हूँ। बोली शुरू हो गई और बिलाखिर अच्छे खासे महंगे दामों एक शख्स ने वो गधा ख़रीद लिया। अब उस शख्स ने गधा बेचा, अपने घर चला गया और जितने लोग जिन्होंने गधा ख़रीदा था उस ताजर के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और परेशान शक्लें बनाकर उस गधे को देखने लगे, क्योंकि शर्त ये थी कि जब आप परेशान होंगे तो गधा अशरफियाँ फेंकेगा। जब उन सब लोगों की परेशानी से गधे ने कुछ भी ना फेंका तो उस शख्स ने कहा कि बात यह है कि मैंने इसको ख़रीदा है, अभी तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं घर जाता हूँ। जब मैं परेशान हूँगा तो ये गधा मुझे बेशर्फियाँ देगा, क्योंकि इसका अमली मुज़ाहिरा मैं अभी कुछ देर पहले अपनी आंखों से देख चुका हूँ। वो ताजर उस गधे को लेके अपने घर चला गया। वक्त गुजरता गया, शाम हुई। शाम तक वो ताजर अच्छा खासा परेशान हो गया और किसी ने कहा कि भाई कोई बंदा तुम्हें चूना लगा गया है, तुम्हें बेवकूफ़ बना गया है। अब उस शख्स ने परेशानी के आलम में उस गधे को बार बार देखा, लेकिन ज़ाहिर है अशरफियाँ कहाँ से उसने फेंकनी थी। बिलाखिर ये फैसला हुआ कि सब लोग इकट्ठे होकर जाएंगे और जिस शख्स ने ये उसको बेचा था उसके पास जाके अपने पैसे वापस लेंगे। अगले दिन वो सब लोग इकट्ठे हुए और उस ताजिर के घर चले गए जिसने उनको बेवकूफ़ बना के ये गधा बेचा था। अब जैसे ही उस शख्स ने लोगों को अपने घर की तरफ आते हुए देखा, पिछले दरवाजे से निकल गया। उसकी बेगम घर पे थी। लोगों ने आवाज़ दी, किधर है? जवाब मिला कि जी बताइए क्या काम है। तो लोगों ने कहा कि कल इस शख्स ने हमारे साथ धोखा किया है, हम चाहते हैं कि मुझसे मिलें और अपने पैसे वापस लें। तो उस खातून ने कहा कि बात यह है कि मेरा शौहर जिसने आपको कल गधा बेचा वो अभी घर पे नहीं है, वो खेतों में काम करने गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप आएँ बैठे, मैं अपने कुत्ते को भेजती हूँ, वो उसे बुला के लाता है। अब सब लोग परेशान हो गए कि एक कुत्ता कैसे अपने मालिक को जाके बुला के ला सकता है। उसने कहा अमली मुज़ाहिरा आपके सामने होगा, आप बैठ जाएं। वो शख्स उसके घर के सहन में पड़ी हुई चारपाइयों पर बैठ गए। कुत्ते की रस्सी खोली गई और कुत्ता भाग निकला। अब चूंकि उसका पालतू कुत्ता था, उसे पता था कि उस मालिक का खेत कहाँ पे है। वो शख्स उसको लेने कुत्ता अपने मालिक को लेने चला गया। थोड़ी देर के बाद वो मालिक जो है वो आगे आगे चलता हुआ आ रहा है, कुत्ता कहीं पीछे है और दूर से ही मालिक ने बोलना शुरू कर दिया जिसने उसको गधा बेच के बेवकूफ़ बनाया था। वो ऊंची आवाज़ में बोला कि हाँ क्या मसला हो गया, आप सब लोग ये बात क्यों कर रहे हैं कि मैंने आपके साथ धोखा किया? मुझे अभी कुत्ते ने सारी बात बताई है कि आप तो बड़े परेशान हैं। अब उन सब लोगों को पिछली बात भूल गई, लेकिन ये एक अजीब मामला है कि एक कुत्ता कैसे किसी शख्स को पैगाम भी पहुंचा सकता है और काम भी कर सकता है।
तो उन्होंने शख्स से पूछा कि वो गधे वाली बात तो छोड़ो, हमें बताओ कि ये जो सिलसिला है ये क्या है। तो उसने कहा बात ये है कि ये बहुत काम का कुत्ता है, मेरे साथ आधे काम तो घर के ये करवाता है, और कोई भी ज़रूरी काम हो, कहीं पैगाम भेजना हो, पैगाम लाना हो, तो ये सारे काम यही करता है। अभी ये गया है और उसने खेतों में जाके मुझे बताया कि आप सब लोग आए हैं, सारी बात मुझे बताई, मैं आ गया हूँ। अब वो सब लोग परेशान हो गए कि हाँ सच में ऐसा है कि हमारे सामने कुत्ता गया और मालिक आने से पहले ही जानता है कि मामलात क्या है। उन्होंने कहा भाई गधा छोड़ो, तुम ये कुत्ता बेच दो। उस शख्स ने कहा कि बात यह है कि मैं ये कुत्ता हरगिज़ नहीं बेचना चाहता, लेकिन अगर आप इसके अच्छे खासे पैसे मुझे दें। करते करते उनमें से एक ताजर जो था उसने अच्छी खासी रकम देने का वादा किया और वो कुत्ता भी ख़रीद लिया। अब वो जो गधा छोड़ने आए थे वो कुत्ता भी ख़रीद के घर वापस चले गए। शाम गुजरी, उस इलाके के लोगों ने जब उन ताजरों को जिन्होंने गधा और कुत्ता ख़रीदा था शाम को बैठे बताया कि भाई तुम्हें फिर चूना लग गया है, क्योंकि बार बार कोशिश के बावजूद इस कुत्ते को तुम कुछ भी कहो वो आगे से सिर्फ भौंकता है। अब इसका हल यही है कि आप कल सुबह जाएं और उस बंदे से बात करें और अपना गधा और कुत्ता इसकी जितनी कीमत आपने दी है उससे वापस लेके आएं। अगले दिन वो दोनों जानवर ख़रीदने वाले वापस चले गए और उस शख्स से मिलने का वादा किया कि ठीक है हम उससे मिलते हैं, दोबारा कहते हैं कि हमारे पैसे वापस करो। अब जैसे ही वो उसके घर पहुंचे हैं तो वो शख्स घर नहीं था, उसकी बेगम घर पे थी। तो उन्होंने जाते ही कहा जी कि उसको बुलाएं और हम उससे अपना पैसे वापस लेना चाहते हैं। उसने कहा बैठ जाएं, थोड़ी देर में आता ही होगा। अब वो शख्स थोड़ी देर के बाद आया और आते ही उसने अपनी बेगम से उलझना शुरू कर दिया कि इतने इलाके के मुअज़्ज़ज़ लोग तुम्हारे पास आए हैं, इतनी देर से बैठे हैं, तुमने इनको कुछ खाना वाना क्यों नहीं खिलाया। वो खातून कहने लगी कि ये तो तुम्हें झूठा और चोर कहते हैं, मुझे हरगिज़ अच्छा नहीं लगता, मैं इनकी खिदमत क्यों करूं। इस बात पे खावंद और उसकी बेगम में बहस हो गई और उस शख्स ने जिसने ये गधा और कुत्ता बेचा था उसने एक खंजर उठाया और अपनी बेगम को मार दिया। अब सब लोगों के सामने ये कत्ल होता देख के सब ने कहा कि तुम तो अब बड़ी मुसीबत में फंस गए हो, क्योंकि हमारी नज़रों के सामने तुमने अपनी बेगम को कत्ल कर दिया। तो वो मुस्कुरा के कहने लगा कि ये भी एक राज की बात है, मैं आपके लिए खाना मंगवाता हूँ, अब खाना खाएं फिर बताऊँगा। अब ये उसकी और उसकी बेगम की चाल थी, क्योंकि उसने हरगिज़ उसको कत्ल नहीं किया था, बल्कि पहले से रखा हुआ एक जानवर का खून उसके जिस्म पे मल के उसको बज़ाहिर मार दिया। खाना वाना खाया, वक्त गुजरा। उसने कहा जी कि मेरे पास एक ऐसा सींग है कि जिसमें मैं अगर फूंक मारता हूँ उसमें से एक आवाज़ आती है और ये आवाज़ किसी भी मरे हुए बंदे को ज़िंदा कर देती है। सबने कहा ये कैसे हो सकता है। तो वो कहने लगा कि आपके सामने आपने खाना वाना खाया, 2-4 घंटे आराम करें, आपके सामने मैंने इसको ज़िंदा कर लेना है। वो सींग लेके अपनी बेगम के पास गया जो कि ड्रामा कर रही थी मरने का। उसके कान के पास वो सींग जो है उसको बजाना शुरू किया और वो खातून जो है अच्छी भली हो गई। अब सब लोग जो थे वो पिछले सारे किस्से को भूल के इस बात पे आ गए कि ये इतना कमाल का सींग आप हमें बेच दें। उस ताजर ने कहा कि हाँ मैं बेच तो दूंगा, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा भाई जितनी भी कीमत हो, इतना बड़ा हुनर कि किसी भी मरे हुए शख्स को आप उसके कान में सींग बजा के ज़िंदा कर ले, हमें ये चाहिए। खैर मामला तय हो गए, पैसे उसने उनसे ले लिए और ये सींग उनके हवाले कर दिया। अब वो जो लोग आए थे अपने पिछले 2 किस्से लेके, वो तीसरी मरतबा सींग लेके घर वापस चले गए और जाते ही जो उस कबीले का सरदार था उसने कहा कि मेरी बेगम मुझसे बहुत लड़ती है, आज देखना जाते ही मैं उसे मारूंगा। उसे नहीं पता होगा लेकिन 4 घंटे बाद मैंने तो उसे ज़िंदा कर ही लेना है। यही हुआ। वो खातून जो थी उस कबीले के सरदार की बेगम, उन्होंने जाते पूछा कि हाँ क्या बना, तीसरा दिन है, आप रोज़ जाते हैं उस शख्स से चूना लगवा के वापस आ जाते हैं। तो उसने कहा कि तुम्हें मामलात का नहीं पता, तुम तो इतनी अक्लमंद नहीं हो। बहस शुरू हुई, उसने अपनी बीवी को खंजर मारा और वो वहीं पे गिर गई। अब सब लोगों ने चूंकि मामला देखा हुआ था, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आराम करते हैं, खाना वाना खाते हैं, 4 घंटे बाद ये कबीले का सरदार अपनी बेगम के कान में सींग बजाएगा और वो ज़िंदा हो जाएगी। 4-5 घंटे गुजरे, उस शख्स ने उसके कान में बहुत कोशिश की सींग बजा के उसको ज़िंदा करने की, लेकिन पहले वाला तो ड्रामा था, ये ना होना था ना हुआ और वो खातून मर गई। अब सब लोग परेशान हुए कि तुमने हमारे सामने एक कत्ल भी कर दिया और 3 बार हम उस शख्स के हाथों लुट भी चुके हैं। अब इसका एक ही हल है कि सारी पंचायत ने फैसला किया कि हम लोग इकट्ठे होकर जाएंगे, उस शख्स को बोरी में बंद करेंगे और उसको कहीं समंदर में नज़रों के सामने डाल के आ जाएंगे ताकि उससे हमारी जान छूटे। अगले दिन सब लोग इकट्ठे हुए, जो प्रोग्राम था उसके तहत उन्होंने इस शख्स को जाके बोरी में डाला, कंधे पे उठाया और समुंदर में फेंकने के लिए चले गए। अभी वो समंदर के रास्ते में थे कि रात हो गई। सब ने कहा कि रात में इसको फेंकेंगे, पता नहीं ये डूबे ना डूबे, हम अपनी नज़रों के सामने ये गारंटी करना चाहते हैं कि ये मर गया, समुंदर बर्द हो गया।
आराम कर लेते हैं, सुबह उठ के इसको फेंक देंगे समंदर में। अब वो शख्स जो कि बोरी में बंद है वो पड़ा हुआ है और बाकी सब लोग जो है वो खाना वाना खा के सफ़र के थके हुए आराम करने के लिए सो गए। उस शख्स ने बोरी में से ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालना शुरू कर दी, चिल्लाना शुरू कर दिया। रात गए, वहाँ से गुजरने वाला एक शख्स जिसके पास चंद एक बकरियाँ थी वो वहाँ पे रुका। उसने बोरी को टटोला और पूछा कि कौन है। तो उस शख्स ने कहा कि मुझे बोरी में से खोलो, मैं तुम्हें बात बताता हूँ। उसने बोरी जब रस्सा खोला, वो शख्स बाहर आया और उसने आके उस चरवाहे से कहा कि मामला ये है कि ये सब लोग किसी दूसरे कबीले की सरदार की बेटी से मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। मैंने शादी से इनकार किया तो ये सारे कबीले वाले मुझे बोरी में बंद करके लेके जा रहे हैं। वो लड़की बहुत मालदार है, तो अगर तुम्हें माल चाहिए तुम आज रात इस बोरी में आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह बकरियां लेके चला जाता हूँ। जब सबके सामने दुल्हन के पास ये बोरी खुलेगी तो उसके पास कोई चारा नहीं होगा कि वो इनकार करे, फिर तुम्हारी शादी उस मालदार खातून से हो जाएगी। उस शख्स ने कहा हाँ यार, बात तो तुम्हारी ठीक है, पक्की बात है ना, शादी करवाएंगे। उसने कहा बिल्कुल जी, आपकी शादी करवाएंगे। वो शख्स बोरी से बाहर आया, उस चरवाहे को बोरी में बंद किया, रस्सी लपेटी, उसकी बकरियां ली और चला गया। अगले सुबह वो कबीले वाले उठे, उन्होंने वो बोरी उठाई, सफ़र तय किया, समंदर में फेंकी और हंसी खुशी वापस आ रहे हैं कि जी हमारा आज का मसला तो हल हो गया, ये बंदे से हमारी जान छूट गई। जैसे ही वो शाम को अपने घर पहुंचते हैं अगले दिन, तो किसी ने बताया कि वो जिसको तुम समंदर में फेंकने के लिए ले गए थे वो तो कल आपके आने से पहले ही कल शाम से अपने घर पे है। वो बड़े परेशान हुए, ये कैसे हो सकता है। उसके पास गए, बाहर बकरियां बंधी हुई हैं, अंदर वो बैठा खाना खा रहा है। उससे पूछा कि यार ये कैसे हो गया, हमने तो तुम्हें खुद अपने हाथों से समंदर में फेंका। तो वो मुस्कुरा के कहने लगा कि बात यह है कि इधर आपने मुझे समंदर में फेंका, इधर एक जल मछली आई। उस जल मछली ने मुझे आते ही कहा कि तुम बहुत खूबसूरत नौजवान हो और बहुत सी ऐसी खूबसूरत लड़कियां हमारे पास समंदर में एक बड़ा महल है जिसमें मौजूद हैं जो किसी मर्द से शादी करना चाहती हैं और हमें कोई मिल नहीं रहा था, सो हम चाहती हैं कि तुम आ जाओ और उनमें से किसी लड़की से शादी कर लो। तो वो कहने लगा कि मैंने उनसे कहा कि मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहता। फिर मैंने उनसे वादा किया है कि आप जितने नौजवान मर्द कहेंगी उनको मैं तैयार करूँगा जो इन लड़कियों से शादी के लिए हामी भर ले। तो उन्होंने मुझे बकरियों का तोहफ़ा दिया और भेज दिया। अब आप में से अगर कोई चाहता है कि उन लड़कियों से शादी करे, समंदर में जाए, महलों महलात में रहे, तो भाई मुझे बता दें। अब सब लोग तैयार हो गए। अब सब लोगों को उसने कहा कि कल सुबह हर बंदा अपनी बोरी और अपनी रस्सी लेके समंदर के किनारे आ जाए, मैं सबको एक एक करके समंदर में फेंक दूंगा और आप सबकी शादियां हो जाएंगी, हंसी खुशी रहिए। और यूं उसने कबीले के जितने नौजवान थे उनको बेवकूफ़ बना के समुंदर पुर्द कर दिया। अब ये कहने को तो एक किस्सा है जो कि सैकड़ों साल पहले अरबी की हकायात में, तारीख में लिखा गया है, लेकिन इसकी इतनी मुमासलत आज के दौर से है। पिछले काफ़ी महीनों से हमारे मुल्क में सियासत को लेके अजीबोगरीब किस्म की एक माहौल है, अजीबोगरीब किस्म की बहस है। अब ये छोड़ दें कि आपका मेरा ताल्लुक़ किस पार्टी से है, इस बात को ज़रा एक तरफ रखें। जितने भी हमारे सियासी लीडरान हैं, इनके जितने किए गए वादे हैं, कभी आज से 10, 15, 20 साल पुरानी तारीख उठा के देख लें, इनके बयानात उठा के देख लें, मुझे लगता है कि ये सियासतदान बिल्कुल उस शख्स की तरह है कि जो हमें किसी बहाने कभी कुत्ता बेच जाते हैं, कभी गधा बेच जाते हैं, कभी मरे को ज़िंदा करने वाला सींग बेचते हैं और बिलाखिर ये हम सब की बोरियां हम अपने हाथों से तैयार करके इनके हवाले कर देते हैं कि भाई आएँ और हमें समंदर में फेंक दें, हम इस बात पे खुश हैं। सो आजकल की सियासत में भाई आप खुदा के लिए एक तो ये सोच लें कि मुल्क के साथ कौन कितना मुफाद रखता है, किसके ज़ाती मुफाद हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं इस पर कोई बात करूँगा, आप खुद इसका फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन एक लम्हे को सोचिए ज़रूर कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जितने भी सियासतदान हैं ये सारे मिल के हमारी बोरियां बना रहे हैं, ये सियासतदान मिल के हमें पागल बना रहे हैं, ये सियासतदान मिल के हमें चूना लगा रहे हैं, ये सारे सियासतदान अवाम के साथ वो कर रहे हैं जो एक अय्यार शख्स ने कबीले के नौजवानों के साथ किया।